भाई सांस भी लेते हैं तो यार एक मैच और हार जाते हैं, एक और हार गए भाई। अभी भी हम नए हैं। 158 रन बनाए थे, वो 146 रन की पार्टनरशिप करके चले गए। पहला मैच बारिश की वजह से ख़राब हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा है इस सीरीज में वही एक अचीवमेंट है कि वो वाला मैच नहीं हारे थे। अब आखिरी मैच में इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे। ये नहीं पता, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि अभी तक इज्जत बची कौन सी हुई है। लर्निंग चल रही है, लर्निंग चल रही है, लर्निंग चल रही है। पता नहीं भाई कौन सा एग्ज़ाम पास करेंगे ये लोग ऐसी ऐसी लर्निंग कर करके। यार चलो, आदमी हार जाता है, किसी तरीके से हार जाता है, कोई बात नहीं। 15 ओवर भी नहीं हुए भाई, 15 ओवर वो 13.5 ओवर में चेज करके चले गए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि यार चलो थ्रिलर हो गया, वाह व्हाट अ मैच है ना, व्हाट अ थ्रिलर टाइप, भाई एक्साइटमेंट से भरा हुआ मैच, यार चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट की जीत हो गई। यहाँ क्रिकेट की जीत भी नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूं इस होपलेस एरा की। क्या ये होपलेस एरा है या ये शेमलेस एरा है? शेमलेस इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं भाई। चाहे वो गोती हो, चाहे वो ये पूरा टोला हो, चाहे अजीत अगरकर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो। आज उसने 80 रन जरूर बनाए हैं, बट वो किसी काम के नहीं है। खुद श्रेयस अय्यर कह के गया है कि भाई जब टीम की जीत में ही नहीं आए हैं तो क्या फ़ायदा फिर, मतलब क्या करूं मैं उसका फिर, मतलब उस तरीके से। सारा टोला ही खराब है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम खराब हो रखा है। तो भाई बात यह है कि ये एक होपलेस एरा है। इंग्लैंड से पहले आयरलैंड, आयरलैंड के बाद जिम्बाब्वे। मुझे ऐसा लगता है कि एक 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 कंडीशन होती है ना भाई, एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है लुटने पीटने की भी। तो लुटने पीटने की स्थिति में क्या होता है कि आदमी ना एक बारी पूरा बर्बाद हो चुका होता है, फिर उसको लगता है इसके बाद क्या ही कोई मुझे लूट लेगा। अब हमारी वो सिचुएशन है कि अब हमारा जिम्बाब्वे क्या ही बिगाड़ लेगा। अब जिम्बाब्वे से ही बिगड़ना रह रखा है हमारा, बाकी किसी से कुछ नहीं हो सकता हमारा। कोई कह सकता है ये 2 बार वाली बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है भाई। कोई बोल सकता है इस टीम को वाह क्या अदाएं हैं मेरे गौती की, आके कह देता है कि ये नई टीम है। यार ये नई टीम है। एक वैभव सूर्यवंशी को छोड़ के, एक बॉलिंग में नीचे इस पर्टिकुलर 11 की अगर मैं बात करूं, एक प्रिंस यादव को छोड़ के क्या बाकी सब 2-2 मैच खेले हुए प्लेयर हैं भाई। यार अभिषेक शर्मा ने कितने मैच खेल रखे हैं T20 के? 52 मैच खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? नंबर 3 पे ईशान किशन है। ईशान किशन ने कितने मैच खेल रखे हैं? 51 मैचेस खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? श्रेयस अय्यर ने T20I के 57 मैचेस खेल रखे हैं। क्या ये नई टीम है? ये कौन सा कद्दू का ट्रांजिशन फेज चल रहा है? अभी पहना दो इनको हरी, गुलाबी, नीली, संतरी, लाल, संतरी, समझ रहे हो, नीली अभी पहना दो इनके जर्सियां, ये सारे चल जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपस में ना कमेटी डाल रखी है कि हमें चलना नहीं है। उसके बाद आता है दुबे, 70 मैच खेल चुका है T20I। ये नई टीम है? अरे करो हाँ या ना करो भाई, नई टीम की हकीकत तो देख लो एक बारी। उसके बाद तिलक वर्मा 55 T20I मैचेस खेल चुका है। क्या ये नई टीम है? बर्बादी हो रखी है अपनी खुद के लक्षणों के कारण। कुछ लड़के बर्बाद, कुछ वो भाई प्लानिंग बर्बाद, दोनों खाने बर्बाद। क्या ये नई टीम है? फिर वाशिंगटन सुंदर आता है, 62 मैचेस खेल रखे हैं T20I के। क्या ये नई टीम है?
फिर उसके बाद अक्षर पटेल आता है, आज 100वां मैच खेला है अपना। क्या ये नई टीम है? फिर उसके बाद आता है भाई अक्षर पटेल के बाद प्रिंस यादव, छोड़ दो अभी नया है। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा पे आ जाओ, 7 मैचेस खेले हैं प्रसिद्ध कृष्णा जी ने, लेकिन उनका वैसे एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। कोई भी विपता आ जाती है कृष्णा जी खेलते हैं। अर्शदीप आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है, 90 मैच खेल रखा है। ये नई टीम कैसे होती है मुझे ये बताओ जरा एक बारी, क्योंकि मैच हारने के बाद ये तो कोई कहता ही नहीं है ना कि मेरी कप्तानी में प्रॉब्लम थी, या कोई ये कह देता है कि भाई मेरी कोचिंग में प्रॉब्लम थी, या मेरे टोले में प्रॉब्लम थी, या मेरी सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी। ये तो कोई कहता ही नहीं है। इन्होंने 2 वर्ड पकड़ रखे हैं, ट्रांजिशन और नई टीम। वो 15 साल का बच्चा, उस पर डाल रखी हैं सारी चीजें। यार भाई इतने गंदे तरीके से रन चेस करवा दिया यार हम लोगों ने। यार भाई मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग होपलेस नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम प्लानिंगलेस भी हैं यार। ना बल्लेबाजी हो रही है, ना फास्ट बॉलर खेला जा रहा है, ना स्पिनर खेला जा रहा है, ना हमारा स्पिनर कुछ कर रहा है, ना हमारा फास्ट बॉलर कुछ कर पा रहा है। अर्शदीप कोई शुरू में कोई 1 आध विकेट ले ले तो ले ले, उसके बाद तो कुछ नहीं। नए बॉल से ये स्लोवर 1-1 डालते हैं, पता नहीं क्या स्लोवर 1 डाल के क्या हो जाता है इनको। वो आके पूरे, वो ऐसा लगता है पिछले 24 घंटे से सांस रोक के बैठे हुए हैं उनके फास्ट बॉलर, और आते ही पूरा भू करके दम लगाएंगे। वो हमारी छातियों पे बॉल मारते हैं। और हमारे वाले यूं, आपको पता है जब पारी ब्रेक हुआ, मिड इनिंग जब हुई, ब्रेक हुआ पारी का, जब इंडिया फिर बॉलिंग करने आई, तिलक वर्मा अर्शदीप को बता रहा था ऐसे करके डालना है, यूं करके, ऐसे करके डालना है। वो तो शुक्र है हर्ष ने नहीं सुना, थोड़ा सा सुना, इसी वजह से बिल्कुल पहले ओवर में विकेट नहीं मिला। हाँ उसके बाद जरूर मिला। यूं करके डालना है कहता। अरे तेरे, उसको ये लग रहा है मैं यूं वाली पे आउट हुआ हूं, और वो हुआ भी था, यूं ही वाली पे आउट हुआ है वो। उसको लग रहा था जैसा फुद्दू शॉट मैंने खेला बाकी इंग्लैंड वाले भी सारे वही खेलेंगे। भाई सर ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं बताइए। मैं है नहीं कुछ आज बात करने को यार, आज ऐसा लग रहा है चादर ओढ़ के सो जो अपना अपना। भाई हौसला बढ़ाने के लिए इधर इंडिया भी करके आया था। आज तो प्लानिंग लेस है भाई, बिल्कुल प्लानिंग लेस है हम तो यार। ना हमारे बल्लेबाजों के पास कोई प्लानिंग, ना हमारे बॉलर्स के पास कोई प्लानिंग। हमारा कप्तान कह रहा है कि मैं क्या करूं भाई, खड़ा ही नहीं हुआ कोई। हैरी ब्रूक और भाई लोगों फिलिप सॉल्ट, तालियां हो जाएं जरा एक बारी। इसी तरीके की क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे हम लोग भी। ये बहुत बेइज्जती करने वाला रन चेज करके गए हैं वो लोग। आपको पता है फिलिप सॉल्ट ने अपना खाता 10वीं बॉल पे खोला था भाई लोगों। कोई नहीं ताली बजाओ भाई, क्या दिक्कत है यार, थोड़ा बड़ा दिल करो। हम घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम निकम्मे हैं ना। अगर सामने वाला तरक्की कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो उसके लिए तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम लोगों की तो लर्निंग चल रही है ना। तो हम लोगों ने अब जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे 13.5 ओवरों में हमें 159 रन चेज करने, इसकी हमने लर्निंग कर ली है यहाँ पे। और अब हम जाके बताएंगे उनको कि तुम्हारी औकात क्या है बे। थोड़ा सा आयरलैंड से हार गए, थोड़ा सा इंग्लैंड से ज़्यादा मैच हार गए, तुम हो कौन? काइयाँ पाइयाँ को मारेंगे कोने में उठा के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे उसमें भी ये लगेगा कि फिर प्लानिंग में ही गड़बड़ थी ना। अगर वहां जाके जीत रहे हैं तो, और अगर वहां भी नहीं जीत रहे फिर तो टोला ही खराब हो लिया भाई। आपको पता है हम लोगों ने हे भैंस की खून पसीना बहा के, हे मुंह में से मिट्टी निकल रही है, हे गिर गिर के टी शर्ट भी मिट्टी से खराब हो ली, मतलब ऐसे कपड़े भी खराब कर लिए, ये कर करा के कप्तान साहब ने 80 रन की पारी खेली भाई, आदिल रशीद की चटनी बना दी, तब जाके हमने 158 बनाए। कितने बनाए? 158। वो आए चुपचाप, पहले 2-3 ओवर खड़े रहे, बॉल टच नहीं हो रही थी नमक के, सॉल्ट के। फिर उन्होंने जो भूसा भरना चालू किया,
वो प्रिंस यादव का जो ओवर था, अच्छा वाला 2-3 बॉलें अच्छी डाल रही थी, पता नहीं मेरे को लग रहा तिलक ने इशारा किया होगा इसको ये वाली डाल दे, ये वाली डाल दे, ये वाली। और जैसे उसने ये वाली डाली, उसके बाद उन्होंने फिर किसी को नहीं देखा कौन बॉलर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सबको अपने अपने प्लेयर बचाने हैं। इतना गंदा रन चेज कौन करता है यार? ये देखिए भाई यार, इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देखिए भाई, 42 बॉल में 59 रन करता है ये नमक। मैं सच्ची बताऊं, पिछले 2 मैचों में मेरे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंप्रेसिव पारी है, अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है वो, इसलिए इंप्रेसिव है। 10-10 बॉले डॉट खेल लेता है, फिर भी नॉट आउट मैच खत्म कराता है। अब हमारे वाले ना मार पा रहे हैं ना रुक पा रहे हैं, दोनों ही काम नहीं हो पा रहे हैं। टीम में लड़कों में डर भय बैठ गया है, कहीं मैं तेज खेलते हुए आउट हो गया तो बाहर ना निकाल दे। आज वैभव सूर्यवंशी को भी तसल्ली हो गई है इस बात की। हैरी ब्रूक टुल्ला ये तो पागल आदमी है, ये तो देखता ही नहीं, ये तो ऐसे कर करके भाई ये तो यही कर गया, ये तो कर भाई चलो 35 बॉल में देखिए 225 का स्ट्राइक रेट, 9 विकेटों से जीते हैं ये। क्या किसी को पता है ये इंग्लैंड का फास्टेस्ट रन चेज है? रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, ले रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। ये कोटक साहब हमारे बल्लेबाजी कोच हैं। अगर मैं 155 रन चेज नहीं कर पा रहा आयरलैंड में, मैं 158 रन डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो मोर्कल की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? और अगर कोई जिम्मेदारी बल्लेबाजी की अगर फेल हो रहा है कोई बल्लेबाज, तो कोटक साहब की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? भाई गौतम गंभीर का तो सबको पता है, हालांकि कोटक साहब का एक ही काम है, गौती के घुंघरू खुजाने, बस यही काम है उस आदमी का। गौती कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया वो इंसानियत है उसके, वो इंसानियत बताने के लिए रखा हुआ है कि बल्लेबाजी ठीक करने के लिए या बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेने के लिए रखा हुआ है। अगर इस तिलक से ना स्पिनर खेले जा रहे हैं ना कुछ और काम हो रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं थोड़ी जाऊंगा ठीक करा के मेरा। और अगर ये बार बार जाके मार खा रहे हैं बॉलर, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और रखा हुआ है स्पिन बॉलिंग कोच, वो ऐसा स्पिन बॉलिंग कोच, उसने पता नहीं कौन सी कोचिंग दे दी। वो मेरा रवि बिश्नोई, मेरा स्पेशलिस्ट, मेरा मेन आदमी, जो एक टाइम पे इंडिया का नंबर 1 बॉलर भी हुआ है, T20I का नंबर 1 बॉलर भी हुआ है, पता नहीं कौन सी कोचिंग दे दी भैंस की आंख। वो यूं 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 करके ऐसा लग रहा है वो ऐसे भागता जैसे उधर पानी भरा हुआ है। 29 रन दे दिए 1 ओवर में, और हमने स्पिन बॉलिंग कोच रखा हुआ है। भाई इन 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? बस बता दो एक बारी जल्दी यार भैया। क्या इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्या इन लोगों को पैसे नहीं मिलते? और अगर इनकी तनख्वाह मिलती है तो ये अपनी तनख्वाह जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? अगर तुम आईपीएल में कोचिंग वोचिंग करते होते, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल में रोज एक टीम हारती है, रोज स्वाद लेते हैं हम किसी ना किसी की। यहां देश की बात है, ये इतनी इतनी तनख्वाहें ले ले, और इनकी तनख्वाह कोई 20-25 हजार थोड़ी है कि कट कटा के 22.5 आता होगा कोटक साहब को। अरे मेरी तरफ से तो अच्छा तुम 4 करोड़ और मांग लो, मेरे को क्या लेना देना। हमारे बंदों को टॉप करो एकदम, और जो तुम्हारी नहीं सुनता उठा के बाहर करो। आज संजू सैमसन का एटीट्यूड देखा तुम लोगों ने? संजू सैमसन का, और भाई आगे स्वाद भरे, वो इस तरीके से चल रहा था आज, और ले लो स्वाद। तो भाई कुल मिला के बात एक है, इस हिंदुस्तान में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है भाई लोगों। करेक्ट बोल रहा हूं? कोई सड़क खराब बना जाए, कोई गड्ढा हो जाए, कोई उसमें गिर जाए, चाहे किसी की बाइक समा जाए, पानी भर जाए, गाड़ी डूब जाए, बिजली के तार उसमें गिर जाए, करंट लग के कोई मर जाए, यहां जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये तो फिर भी भारतीय बल्लेबाजी है, इसमें तो पता ही है 2 दिन बोलेंगे लोग भां भां करके। 2 दिन, अरे अभी गुस्सा भी नहीं निकलता अच्छे से, उससे पहले अगला मैच आ जाता है, अगला हार जाते हैं। अभी पिछले मैच का गुस्सा अभी अच्छे से बात भी नहीं करी थी हम लोगों ने, चौथा और हार गए। अब चौथे मैच की बात ही कर रहा हूं, कल फिर मैच है। कल मतलब 10 तारीख तो शुरू हो गई है ना, रात का 1:30 बजा हुआ, फिर 5वां मैच आ जाएगा। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं भाई।
वैभव सूर्यवंशी ने भाई लोगों आज किए 15 रन 10 बॉल के अंदर। थोड़ा सा रिपीट लगेगा तुम लोगों को, लेकिन मुझे यह बात बतानी पड़ेगी। जो लोग संजू के 3 फेलियर पे उसको बाहर करने के लिए तुले हुए थे, मैंने उसी दिन तुम लोगों को कहा था ये सगे सूर्यवंशी के भी नहीं होंगे। अब सूर्यवंशी को क्या क्या कहा जा रहा है? आईपीएल फ्लैट पिचेस का बुली। यार इंग्लैंड में इतनी मुश्किल है पिचेस? ये टुल्ले तो वैसे भी अब अच्छी पिचेस पे खेलते हैं भाई, हमारे वालों का मन ही नहीं कर रहा है। आईपीएल जितनी फ्लैट विकेट्स नहीं हैं इंग्लैंड में, लेकिन आयरलैंड से तो अच्छी थी, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट बता रहे थे। अब कह रहे हैं सूर्यवंशी के भी 3 फेलियर हो गए, उसको भी बाहर निकाल दो। और यार ना तुमने संजू सैमसन के साथ अच्छा किया, अब तुम उस लड़के को भी बाहर निकाल दोगे, वैभव सूर्यवंशी को, उसके साथ बड़ा अच्छा कर दोगे। वैभव सूर्यवंशी के साथ मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है भाई, हुआ कुछ नहीं है, वो लड़का टैलेंटेड है, वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कम एज का इतना टैलेंटेड बच्चा देखा ही नहीं है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो अगला विराट कोहली है या वो सचिन तेंदुलकर है, उसके लिए मैं इंतजार करूंगा। मुझे वो बार बार ये बता रहा है कि मैं 10 बॉलें खेलूंगा तो 20 से 25 बनाऊंगा, और T20 में ऐसा ही चलता है। उसको लोग अब रुक के खेलना या देख के खेलना या हर बॉल पे छक्का नहीं मारना, अब उसको ये सजेशन दे रहे हैं। और प्रॉब्लम हमारे मिडिल ऑर्डर में है, प्रॉब्लम हमारे फिनिशर्स में है। आज तो अय्यर ने रन बना दिए ना, प्रॉब्लम हमारे ईशान किशन में है जो इतने टाइम से रन नहीं बना रहा। मैं रट के आया हूं, पिछली 6 पारियों में 79 रन हैं ईशान किशन के। प्रॉब्लम वहां पे है। 2 ओपनर ऐसे होते हैं जिनको खुला छोड़ना चाहिए भाई, कि जाके मचाओ उत्पाद जितना मचाना है। वो 5 में से 2 में चलेंगे, 3 में शायद फेल हो जाएंगे अगर उनको पूरा एकदम खुला दोगे मौका। लेकिन वो अगर 5 में से 2 में चल गए, मुझे लग रहा है ये डील अच्छी होती है। एक 5 मैचों की सीरीज में से कितने जीतने होते हैं आपको? 5 मैचों की सीरीज जीतने के लिए 3 ही जीतने होते हैं ना। अगर ओपनर 2 में चल गए तो एक मैच मिडिल ऑर्डर नहीं निकालेगा, एक मैच फिनिशर या आपके बॉलर मिलके नहीं निकाल सकते, तो भी 5 में से 3-4 मैच जीतने का जुगाड़ हो जाता है ना। लोग ऐसे बेवकूफ हो रखे हैं कि नहीं 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 नहीं, ओपनर ही 20वां ओवर खेल के जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। अब क्या करोगे 5वें मैच में? सूर्यवंशी को बाहर बिठाओगे? बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए बाहर। वो तो जिम्बाब्वे में चलो संजू है ही नहीं, अब उसको मौका मिलेगा। अब वो लड़का, अब मेरे को तो उसकी चिंता हो रही है छोटे की। अब वो लड़का जिम्बाब्वे में रन बना देगा, ये कहेंगे कि अब वो छोटी टीमों को पेलता है। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ही सेंचुरी बनाई थी जब शुरू में हम गए थे 2024 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद उसका एक आध खराब हो गया वहां साउथ अफ्रीका में, करे तो छोटी टीमों को पेलता है। अब मैं अभिषेक पे बात कर रहा हूं। अभिषेक ने 16 बॉल में 16 रन बनाए, 14 बॉल में 16 रन बनाए, ठीक है, 14 बॉलें खेली, 16 रन बनाए। आज अभिषेक ने क्या अपने नेचर वाली पारी खेली? क्या वो इंटेंट शो किया? उसको झांट फर्क नहीं पड़ता, साइड से चाहे 2 विकेटें गिर जाएं चाहे 3 गिर जाएं। माहौल ऐसा क्रिएट कर रखा है कि तू देख के खेल, तू देख के खेल। आज वो देख के खेला है, देखा जा रहा है तुम लोगों से स्कोर उसका। आज वैभव सूर्यवंशी हर बॉल पे छक्का मारने जा रहा है, वो भी स्कोर कार्ड देख लो, और वो देख के खेला है उसका भी देख लो। अगर वो ओपनर ही दोनों देख के खेलने लग गए, 3 और 4 क्या देखेंगे?